हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कार्डियक साइकिल टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट शुरू करवा रखी थी ना, तो उसका मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाल रखी और लाइव क्लास ली थी मैंने चैम्बर्स ऑफ हार्ट की, और जिसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, वो आपको समझाया था मैंने। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक नंबर दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और आप अगर मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना है। आपके एग्जाम में 99% आएगा ये टॉपिक, कार्डियक साइकिल। ठीक है, सबसे पहले कार्डियक साइकिल का मीनिंग समझो। कार्डियक साइकिल का मीनिंग क्या होता है? कार्डियक साइकिल हम उसको बोलते हैं जो हमारी हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट, उसकी साउंड क्या होती है? लब और डब। ठीक है, लब डब जिसकी साउंड होती है, तो वो कार्डियक साइकिल, जो लब डब एक साउंड प्रोड्यूस हुई, एक हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसमें जो जो इवेंट्स होते हैं उस हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए, जो जो उसमें इवेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या होता है कार्डियक साइकिल? द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। ईच हार्ट बीट, एक बीट के लिए जो जो जनरेट करने के लिए, एक हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए जो जो इवेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है हमारा? नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट पर मिनट होते हैं, लेकिन एवरेज हम उसकी 72 मान लेते हैं कि 72 बीट पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होती है। ठीक है, एवरेज निकालें तो देखो 72 बीट अक्कर होती है कितने मिनट पर मिनट है ना, तो 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट बोल सकते हो। 72 बीट होती हैं। ठीक है, तो एक बीट 72 में से एक बीट कितनी देर में जनरेट होएगी? तो कितनी कितनी देर में होएगी? 60 को हम 72 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 सेकेंड में क्या होता है? एक हार्ट बीट जनरेट होती है। तो हम उसको 0.8 सेकेंड में जो जो इवेंट्स होंगे ना, उसको उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 0.8 सेकेंड में जो जो इवेंट्स होंगे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्डियक साइकिल का मतलब ही यही होता है, एक हार्ट बीट जनरेट करने में जो जो इवेंट्स होते हैं। तो 0.8 सेकेंड में एक बीट जनरेट हो रही है, तो हम उसको पढ़ेंगे, उसके इवेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने रफली सा हार्ट बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट एट्रियम। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में ये क्या होती है? हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो हमारे जो इवेंट होते हैं ना कार्डियक साइकिल में, वो होते हैं एक आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब जो एट्रियम होता है उसका सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, वो आर्ट्रियल सिस्टोल कब होएगा? ठीक है, आर्ट्रियल हमारा जो है वो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट कब होएगा? जो हमारी जो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ये ओपन हो जाएंगी। और ब्लड फ्लो कहाँ से हो रहा होगा? एट्रियम से वेंट्रिकल में जब ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम सिस्टोल। और उस टाइम क्या होएगा? वेंट्रिकुलर क्या होंगे हमारे? डायस्टोल होंगे, रिलैक्स फेज में होंगे। जब हमारा ब्लड कहाँ पे आ रहा होएगा? एट्रियम टू वेंट्रिकल आ रहा होएगा, और हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगी, तो उसमें उस टाइम पे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल तो क्या होता है? सिस्टोल होता है। और वेंट्रिकुलर क्या होता है? डायस्टोल, मतलब रिलैक्स फेज में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया अभी? तो देखो, जो हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब जब आर्ट्रियल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होएगा, वो कितनी देर लगा लेता है? 0.1 सेकेंड लेता है। ठीक है, 0.8 में से 0.1 सेकेंड क्या लेता है? आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल 0.8 में से 0.1 कितना हो गया?
किस में चला गया, आर्ट्रियल सिस्टोल में, और 0.7 किस में चला जाएगा, आर्ट्रियल किस में चला जाएगा, डायस्टोल में। ठीक है, तो ऐसे ही वेंट्रिकुलर देखो, वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर में होता है, 0.3 सेकेंड में। तो 0.4 सेकेंड किसके लिए हो जाएगा, 0.5 सेकेंड किस में, वेंट्रिकल डायस्टोल में। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 में होता है, तो आर्ट्रियल डायस्टोल कितने में बच गया, 0.8 में से 0.1 माइनस कर दिए, 0.7। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, तो डायस्टोल कितने देर में होएगा, 0.8 में से 0.3 माइनस कर देंगे तो 0.5 के लिए। ठीक है, अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल क्या होता है। इट टेक्स टाइम, मैंने आपको बताया 0.1 सेकेंड इसको टाइम लगता है। ये कब अकर होता है ये भी मैंने आपको बताया, इट अकर्स लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, देखो कब होता है ये, व्हेन एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। एट्रिकल सिस्टोल कब होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स होती हैं जो वो ओपन हो जाती हैं। एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स कौन सी होती हैं, हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो हमारी होती हैं वो जब ओपन होती हैं और एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एट्रियम में। ठीक है, ब्लड कहाँ पे मूव हो रहा है, एट्रियम टू वेंट्रिकल, एट्रियम टू वेंट्रिकल मूव हो रहा है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, एट्रियल सिस्टोल के बारे में ये हमने पढ़ा। ये कब अकर होता है और कितने टाइम के लिए होता है, ये सारा कुछ आपने लिखना है कार्डियक साइकिल में। ठीक है, ये इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में। ठीक है, आर्ट्रियल डायस्टोल कब होता है, व्हेन वेंट्रिकल्स आर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल्ड होते हैं, एंड एट्रियम आर डायस्टोल, जब क्या होएगा, जब सारा ब्लड कहाँ पे आ चुका है, ये देखो ये था, सॉरी ये मैंने आपको उल्टा गलती से बता दिया, ये है, ये होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये वाली इधर वाली जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं वो ट्राइकस्पिड, और ये वाली होती है बाइकस्पिड। इसको बेटा चेंज कर लेना, ठीक है, गलती से मैंने बोला गया मुझसे ये। तो देखो राइट एट्रियम से अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, और हमारी जो ये वॉल्व्स हैं, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स हैं जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स, ये बंद हो चुकी हैं। अब हमारा ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल में है, तो उस टाइम क्या होंगे, एट्रियम डायस्टोल होएगा। ठीक है, एट्रियम क्या होएगा, डायस्टोल होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कितना टाइम लेता है मैंने आपको पीछे बताया, 0.7 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होती है। अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में। वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल कब होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, कितना टाइम लेता है, 0.3 सेकेंड। इसके आगे दो स्टेजेस हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की। फर्स्ट स्टेज बोलते हैं आइसोवोल्मिक स्टेज, ठीक है, और सेकेंड स्टेज होती है इजैकुलेटिंग स्टेज। इजैकुलेटिंग आगे दो में डिवाइड है, रैपिड और स्लो में। ठीक है, इजैकुलेटिंग और एम्प्टिंग फेज भी इसको हम बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज मतलब जो अब 0.3 सेकेंड भी अब डिवाइड होएगा ना, ठीक है, 0.3 सेकेंड पूरा वेंट्रिकल सिस्टोल में लगता है, लेकिन उसमें दो स्टेजेस हैं, 0.3 को भी दो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे तो आइसोवॉल में कितनी होती है, 0.05 सेकेंड, और इजैकुलेटिंग फेज कितने में होते हैं, 0.22 सेकेंड। ठीक है, अब हम एक एक पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं आइसोवॉल्मिक स्टेज। तो इसमें बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल है ना अभी, तो वेंट्रिकल सिस्टोल है मतलब कि इसमें क्या है, अभी ब्लड कहाँ पे, वेंट्रिकल में है, तो इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व तो बंद होंगी। ये देखो ना, इसमें ये अभी तो ब्लड तो आ गया वेंट्रिकल्स में, तो अब ये ओपन क्यों होंगी, ये तो बंद होंगी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद होंगी अब। ठीक है, और क्या होएगा, आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व कौन सी होती हैं, पल्मोनरी वॉल्व्स होती है राइट एट्रियम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है
वो कहाँ पे लेके जाती हैं, लंग्स के पास लेके जाती हैं, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ चला जाता है, ये सारा मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था। कहाँ पे चला जाता है हमारा, कहाँ चला जाता है, क्या ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो पल्मोनरी वॉल्व कौन सी होती है, जो राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स के पास। अयोटिक वॉल्व कहाँ पे होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होती हैं, अयोटा में लेके जाती है और पूरी बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करवाने में हेल्प करवाती है। ठीक है, तो वो भी अभी इस टाइम पे क्लोज होते हैं, जो आइसोमेट्रिक और आइसोवॉल्मिक स्टेज होती है ना वेंट्रिकल सिस्टोल की, उस टाइम पे वो ये भी क्लोज होती हैं। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल्स में, क्योंकि ब्लड सारा एट्रियम से उसमें आ चुका है वेंट्रिकल में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फेज आता है इसका इजेक्शन पीरियड, जिसको एम्प्टी पीरियड भी बोलते हैं। अब कहाँ पे, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ये लगा के चलो। तो इसके भी आगे अब आगे कई टाइप्स आएंगे, इसके नहीं सॉरी, ये तो इसका वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइप। प्रेशर इंक्रीज इन वेंट्रिकल, प्रेशर इंक्रीज हो रखा है वेंट्रिकल्स में, एयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रखा है। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व तो क्लोज ही रहेंगी, क्योंकि इनका तो अब काम ही नहीं है, इनका तो अब वेंट्रिकल में जब ब्लड आ चुका है, तो इनका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का काम कहाँ पे होता है, जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आना हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल ये टाइम 0.5 सेकेंड लेता है, क्योंकि 0.8 में से 0.3 किसने ले लिए, वेंट्रिकल सिस्टोल ने ले लिए। ठीक है, अब इसके आगे 5 फेजेस होते हैं, जिसके वेंट्रिकल सिस्टोल के 2 फेजेस थे ना, अब इसके आगे 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल के पहला होता है प्रोटोडायस्टोल, जो कि 0.04 सेकेंड का होता है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है 0.08 सेकेंड का। रैपिड फीलिंग होता है 0.11 सेकेंड। स्लो फीलिंग होता है 0.19 सेकेंड। स्लो फीलिंग होता है 0.11 सेकेंड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोडायस्टोल स्टेज, जो फेज होता है हमारा। अब क्या होता है, अब इसमें ब्लड कहाँ पे जा चुका है, पल्मोनरी वॉल्व और अयोटा में। पल्मोनरी वॉल्व और अयोटा में, जैसे मैंने आपको बताया, वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे ब्लड चला गया है। ठीक है, और अयोटा से भी ब्लड चला गया, और अब इनकी वॉल्व्स हैं वो क्लोज्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब पल्मोनरी और आर्टिक वॉल्व क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, अब आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का नेक्स्ट फेज है ना, मोर डायलेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल। इसमें डायलेशन हो जाती है वेंट्रिकुलर वॉल की ओर ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम फॉर्मेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा डायलेशन होती है और सारी वॉल्स बंद होती हैं, तो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज इन वैक्यूम। ये अब नेक्स्ट फेज आता है रैपिड फिलिंग। ब्लड इन एट्रियम अप्लाई प्रेशर ऑन एबी वॉल्व्स। अब जो हमारी एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व्स होते हैं, एबी वॉल्व्स एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होती हैं। अब ब्लड आ गया हमारा एट्रियम में, अप्लाई प्रेशर, रैपिड फीलिंग होगी हमारी। अब दोबारा से प्रोसेस शुरू हो जाता है रैपिड फीलिंग से। ठीक है, इसमें अब डायस्टोल हो गया, अब रिलैक्स है क्या वेंट्रिकल, तो हमारा क्या एट्रियम सिस्टोल फेज शुरू हो गया है। एट्रियम सिस्टोल फेज हमारा शुरू हो गया, क्योंकि एट्रियम में ब्लड आ चुका है और अब प्रेशर इंक्रीज हो गया, एकदम से ब्लड आया, रैपिड फीलिंग हुई एट्रियम में, रैपिड फीलिंग हुई, जल्दी से बहुत जल्दी फीलिंग हुई, जिससे उससे प्रेशर इंक्रीज हो गया। जो हमारी एबी वॉल्व्स, किसको, एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व्स कौन सी होती है हमारी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जो एट्रियम और वेंट्रिकल में वो होती है, उसको बोलते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, तो अब इसमें एट्रियम में फिलिंग हो गई, तो सारा एबी वॉल्व्स, अब इसमें दोबारा से फिलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी एट्रियम, क्योंकि एयोटा से पूरी बॉडी में ब्लड जाने के बाद दोबारा वही प्रोसेस होता है। ठीक है, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रियम। ठीक है, इसमें क्या होगी, एबी वॉल्व फिर ओपन हो जाएगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वो एबी वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी, और इसमें रैपिड फिलिंग में क्या होता है, 70% हमारा फिल हो जाता है वेंट्रिकल में। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो फीलिंग। अब स्लो फीलिंग होएगी। ठीक है, इसमें अब जो ब्लड बच गया एट्रियम में वो स्लो जाएगा वेंट्रिकल में, क्योंकि अब प्रेशर
कम हो गया है, ठीक है। तो इसमें कितना जाता है, 20% फिल हो जाता है ब्लड जो बच गया। सेकेंड स्लो फिलिंग में क्या होता है, बिल्कुल 10% जो हो जाता है, जो भी बचा हुआ होता है ब्लड वो पूरा चला जाता है, ठीक है। और एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। दोबारा से अब वही फंक्शन होंगे, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व से, पल्मोनरी वॉल्व से लंग्स, लंग्स ऑक्सीजनेटेड करके लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाएगा, आयोटा में, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये पढ़े कार्डियक साइकिल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।